कि इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं मंच पर के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री संजय जी कीर्तनिया को कि श्री संजय जी कीर्तनिया आए और वो अपना स्वागत संबोधन पोडियम पर थोड़ा सा गला खराब है, आप लोग क्लियर करिएगा। मैं आप सभी को रामनारायण रुइया शेखावाटी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के इस पत्रकार वार्ता के कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आप सभी को थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि ये सारा जो जो कार्यक्रम जो समझ लीजिए कि एक प्रोजेक्ट हमने वहां पे स्टार्ट किया है वो किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में 2 मिनट में आपको बताना चाहूंगा। सबके समय सीमित है तो उसी हिसाब से बातें होगी। तो रामगढ़ में ये जो शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी की जो स्थापना हुई रामनारायण रुइया परिवार के माध्यम से, यहाँ पे सहयोग से जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, उसकी जो मूल भावना जो थी वो ये था कि भाई अपने जो नियर बाई अपने जो निकट का जो राज्य है, अपने जो हरियाणा आज जो है पूरे देश में खेल जगत में बड़ी अहमियत रखता है। दुनिया भर के कुश्ती प्लेयर देता है, दुनिया भर के एथलीट प्लेयर देता है, दुनिया भर के प्लेयर देता है अपने देश के लिए। और राजस्थान में वो एक्टिविटी नहीं हो रही है। शेखावाटी का जो अपना इलाका है वो इलाका अपने हरियाणा के एकदम एडजॉइनिंग इलाका है। आप देखिए तो समझ लीजिए कि जैसे ही चूरू से आप क्रॉस करेंगे तो भिवानी स्टार्ट हो जाता है। तो अपने इलाके के नजदीक में इतनी बड़ी गतिविधि हो रही है, वहाँ के युवा इतना बड़ा देश के लिए योगदान दे रहे हैं, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? कोविड में भाई श्री सुरेश जी पंसारी जो है नित्य आशीर्वाद देते थे, हमारी बातें होती थी, तो बातें होते होते हमारे बीच में आपस में चर्चाएं हुई कि भी हम कोई न कोई पूरे देश के लिए कुछ करें, शेखावाटी के लिए कुछ करें। तो तब एक मन में भावना आई कि खेल जगत में भाई साहब की बड़ी इच्छा थी कि खेल जगत में एक बड़ा कार्यक्रम अपन बड़ा एक जो है एक प्रोजेक्ट लेके आए और उस प्रोजेक्ट को अपन आगे बढ़ाए। तो उसमें उनको लग रहा था कि अपने राजस्थान के युवा जो है वो अभी थोड़े से दिशाहीन है और खेलों के प्रति उतनी जो है इतने अच्छे से कार्य नहीं हो रहा है। तो उसको देखते हुए ये बात स्टार्ट हुई। फिर बात हुई कि शेखावाटी जो है, शेखावाटी जिला, शेखावाटी जो अपनी पूरी जो एक डिवीजन है जिसमें 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो ये जो इलाका है अपने देश को सबसे ज्यादा सैनिक देता है, अपने देश के लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। तो वो जो राज्य है वो एक अपना एक पूरा शेखावाटी जोन है, वो खेलों में बहुत बड़ा कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है? इसलिए नहीं कर पा रहा है कि वहां पे साधन नहीं है, इसके प्रति जागरूकता नहीं है। तो इसलिए हमने ये तय किया कि शेखावाटी में ये एक्टिविटी करी जाए। तो शेखावाटी में एक्टिविटी करने के लिए अपना रामगढ़ शेखावाटी जो एक जगह है, रामगढ़ शेखावाटी जो एक कस्बा है, वो पूरे शेखावाटी के एकदम हृदय स्थल में विराजमान है। आप देखेंगे तो वहां से 2 मिनट की दूरी पे आपको चूरू डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगा, 2 मिनट की दूरी पे वहां से सीकर जिला शुरू हो जाएगा, 2 मिनट की दूरी पे वहां से झुंझुनू जिला शुरू हो जाएगा। ऐसा एक संगम स्थल रामगढ़ शेखावाटी है। तो इसलिए रामगढ़ शेखावाटी को उस कार्य के लिए चुना गया। और रामगढ़ शेखावाटी में फिर कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें अमला जी रुइया ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। उन्होंने जो है अपने को 16 एकड़ जमीन दी। 16 एकड़ जमीन देने के साथ में और 20-25 एकड़ 50 एकड़ जमीन देने का आगे वादा किया कि इसको आप अगर आगे लेके जाएंगे तो आपको और जमीन आगे अवेलेबल होगी। तो इस तरह से कार्यक्रम शुरू हुआ और आज समझ लीजिए पूरे शेखावाटी के लिए धीरे धीरे देखा जाए तो आज पूरा वहां पे एक बाउंड्री वॉल बन चुकी है। अपने ग्राउंड लेवल पे खेल शुरू हो चुके हैं। थोड़े बहुत अपने खिलाड़ी ऑलरेडी वहां पे राज्य स्तर में खेलने जाने शुरू हो गए हैं। तो काफी वहां पे एक्टिविटी शुरू हुई है। अगले 2 साल में सारा प्रोजेक्ट पूरा करने की प्लानिंग है। इसमें पिरामल ग्रुप ने भी बड़ा अच्छा योगदान दिया है। रुइया परिवार भी अपने को 10 करोड़ रुपए दे रहा है और पिरामल ग्रुप ने 11 करोड़ रुपए देने की वादा किया है। अपने
दानदाता उद्यमी अपने क्षेत्र में अपने देश के लिए कार्य करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब इसमें अपने को स्थानीय जो है गांव-गांव, गली-गली, घर-घर ये मुहिम शुरू करनी है कि खेलों के प्रति जागरूकता लेके आए। तो उसमें हमने नारा दिया है कि खेलेगा शेखावाटी, जीतेगा भारत। तो ये नारा देते हुए हमने इस कार्य को आगे लिया है और इसमें अभी ये कार्य शुरू हुआ है कि भाई अभी पूरे शेखावाटी में ये कैसे हम जो है अगला जो सबसे बड़ी जो बड़ा जो टास्क है वो यही है कि गांव-गांव, गली-गली, घर-घर पहुंचकर बच्चों को खेलों से कैसे जोड़ा जाए और उनको खेल मैदान तक कैसे लेके आया जाए और लेके उनको राष्ट्रीय स्तर तक कैसे लेके जाया जाए, उसकी पूरी भूमिका अपने को बनानी है। उद्यम में जुड़ चुके हैं, साधन सारे अपने पास हैं, खाली उसमें खेल जगत को और स्थानीय जो बच्चों को जोड़ने की बात है, तो उसमें हम लोग सब मिलकर कार्य करेंगे। यही अपना एक कार्य है। आज मैं स्वागत करता हूं कि हमारे बीच में सुरेश जी मिश्रा ओलंपियन हमारे बीच में बैठे हुए हैं, गोपाल जी सैनी धावक जो हमारे बचपन में हमारे आइकॉन हुआ करते थे वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। मेरा सपना है, मतलब हम लोग मिलकर जो एक सपना देखते हैं, पूरे शेखावाटी जब एक सपना देखता है तो सपना ये दिखता है कि भाई अपने क्षेत्र से धावक बहुत निकल सकते हैं, अपने क्षेत्र से कुश्ती के प्लेयर बहुत सारे निकल सकते हैं, अपने क्षेत्र में कबड्डी का खेल बड़ा अच्छा आगे बढ़ सकता है और क्रिकेट में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो अपने मिलकर करेंगे तो बहुत बड़ा कार्य होगा। अब अपने को युवाओं को खेल की तरफ दिशा देनी है, अपने को खेल में कैरियर को वो लोग देखें और काम करें। तो इस तरह से मैं चाहूंगा कि सारे जो अपन मिलकर आज जो है एक प्रश्नोत्तरी जो पत्रकारों को आज देखा जाए तो ये आज शेखावाटी रामनारायण रुइया शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी का ये एक विधिवत राज्य स्तर पर लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा गया है। तो आप जो है आपके बीच में हम ये घोषणा करना चाह रहे हैं कि शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी का वहां पे पूर्ण रूप से कार्य शुरू हो चुका है और राजस्थान में खेलों में बहुत बड़ा एक आंदोलन होने वाला है, बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है और जल्दी ही शेखावाटी एक पूरे देश में खेल जगत में एक बड़ी अहमियत के रूप में उभरने वाला है। तो आप सभी इसके साथ जुड़े, अपना प्रयास उसमें साथ में डालें और हमारे साथ जुड़कर इसका पूरा एकदम बेसब्री से इंतजार करें कि किस तरह से खेलों में कार्य होने वाला है। तो इसी के साथ मैं कहूंगा कि भाई बाकी बहुत सारे वक्ता हैं तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो आप सभी बोलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि भाई एक जोर से एक बार आप नारा लगाएंगे, खेलेगा शेखावाटी, खेलेगा शेखावाटी। इसी के साथ मैं आगे के वक्ताओं को आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। संजय जी ने आपको करीब किस प्रकार से शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी का सफर शुरू हुआ उसके बारे में बताया और अब मैं इसी कड़ी में आगे आमंत्रित करना चाहूंगा श्री सुभाष जी जोशी को कि वो भी आए और सुभाष जी जोशी डेकोरेटिव बता देंगे। बैठा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। आज का ये दिन इतिहास के अंदर सोनेरे अक्षर के अंदर लिखा जाने वाला दिन है। कुछ तिथियां ऐसी होती है जब हम एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो संकल्प हमारा सपना होता है, यथार्थ हमारी विजय होती है, यथार्थ हमारी यशोगाथा होती है, यथार्थ हमारी कीर्ति होती है। तो देश को पूरी दुनिया के खेल पटल के अंदर एक स्थान दिलाने के लिए एक मुहिम चली हुई है। वैसे भी कहते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। अच्छा दिमाग एक अच्छी सेहतमंद जो शरीर होता है उसके अंदर होता है। मुझे याद है ये एकेडमी की परिकल्पना मनोज यही है 2003 के अंदर यही जो खेल के दीवाने थे क्रिकेट के वॉलीबॉल के उनका एक समागम था रामगढ़ के अंदर और मैं भी वहां था। मैंने उस समय कहा था कि यहां हम एक शेखावाटी स्पोर्ट्स और क्रिकेट एकेडमी की स्थापना कर रहे हैं और आज वो फलीभूत हो रही है। मैं गदगद हूं, मैं हर्षित हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं
कि ये जो पौधा जो आज लगा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे कितने पुरोधा हैं, कितने उद्योगपति हैं, कितने चिंतक हैं, उन सब का एक सामूहिक प्रयास जो है, मैं धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा श्री सुरेश जी बंसाली को कि सबको जोड़ रखा है। कीर्तनिया जी तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं ही। अमरा जी भैया का जिस प्रकार से आपने कहा उनका तो विराट हृदय इस प्रकार का है कि रामगढ़ के अंदर आसपास के अंदर जो जल संरक्षण की योजना उन्होंने बनाई वो भारत की आज नीति बन गई है। तो रामगढ़ दुनिया को भी दिशा देगा। शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 महत्वपूर्ण जिलों से बना हुआ है और इनके लिए विकास के लिए हमने एक शेखावाटी फाउंडेशन बनाई है। हरि जी यहाँ मौजूद है। बहुत बड़ा हमारा सपना है कि शेखावाटी का किस प्रकार से विकास हो और सीएम साहब से बात हो रही है, ऊपर भी पीएम से भी बात हो रही है। वहां हम एक हवाई अड्डा भी हमारे वहां बनेगा। उसका जो टूरिज्म का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, नावा वगैरह तो है परंतु ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नेटवर्क वहां बनेगा। तो इसके अंदर खेल जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच के अंदर 2 सितारे हैं खेल जगत के, जिनको पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुरेश मिश्रा यहाँ हैं और आपको ये बताऊं कि सुरेश मिश्रा को मैंने स्टार्ट किया था एज एन एक्स्ट्रा प्लेयर एंड ही प्रूव्ड हिज मेरिट। मुझे वो दिन याद है जब इसके अंदर हमें प्रतिभा देखी थी। प्रतिभा इसने स्थापित की तेहरान के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर ये इसको इंडियन टाइगर गेट का खिताब मिला। फिर दुबई के अंदर, वहां की दुबई की जो पुलिस मीट है उसको कितने साल रहा था आपने? 20 साल तक वहां उनके एज कोच वहां रहे, तो अर्जुन पुरस्कार विजेता है। गोपाल जी सैनी इतनी दोनों बहुत सरल हैं और सरलता से ही आदमी आगे बढ़ता है। गोपाल जी सैनी ये सही कह रहे हैं कीर्तनिया जी कि कभी आइकॉन हुआ करते थे, कभी इस प्रकार के आदर्श हुआ करते थे, कभी एक सपना हुआ करता था, सोच नहीं पाते इनसे मिले हैं। गोपाल सैनी जी वो धावक रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, कॉमनवेल्थ के अंदर नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल जीतना। ये मास्को गए थे और मास्को जब गए थे हिंदुस्तान का ध्वज आगे लेकर के ये चले थे। इनका गौरवस्पद क्षण था कि राजस्थान का आदमी वहां जब ओलंपिक का हमारा जो दल गया उसका नेतृत्व करता हुआ बहुत मास्को के अंदर हिंदुस्तान का ध्वज लेकर के आगे चलता है। वो श्री गोपाल सैनी हमारे बीच के अंदर है। अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री सुरेश मिश्रा हमारे बीच के अंदर मौजूद है। उद्योगपतियों के अंदर तो मैंने बताया है कि बहुत सरल दिखते हैं। संजय जी पंसारी, जो सुरेश जी पंसारी बहुत बड़े उद्योगपति, उद्योगपतियों को सबको जोड़ रखा है। और कीर्तनिया जी तो ये तो इनका तो कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। तो ये सब मिलकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करें। अभी आपके बाद बीच में हमारे राजेंद्र जी भी आ रहे हैं राठौड़, उनसे भी हम कहेंगे। कहने से ज्यादा एक ही बात है कि आज हम इसकी जो घोषणा कर रहे हैं, इसकी लॉन्चिंग जो हो रही है, दिस इज ए सॉफ्ट लॉन्चिंग। तो इस लॉन्चिंग का ये देख लीजिए आप, 1 साल के अंदर आप इसका नतीजा देख लेंगे। करीब 100 करोड़ का प्रोजेक्ट। मैं वहां आप कभी हम इन्वाइट करेंगे, मीडिया को इन्वाइट करेंगे, सारे प्रेस को इन्वाइट करेंगे और जो सितारे हैं खेल जगत के उनको इन्वाइट करेंगे कि वहां जाकर ले लेंगे कितना काम हो चुका। तो करीबन 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तो ये इनका एस्टिमेटेड है और हो सकता है कि 150 करोड़ का हो, 200 करोड़ का हो। जहां सेठों का रामगढ़ है, जहां पूरा शेखावाटी है, तो वहां पैसे की तो कोई कमी नहीं, क्योंकि शूरवीर, संत और साहूकार इन 3 की धरा अगर कोई कह रहा है तो उसका नाम ही शेखावाटी है। तो मैं आपसे यही आज के दिन बहुत ज्यादा कुछ कहने का तो है नहीं, इतना कहूंगा कि मैं मीडिया से खासतौर पर कहूंगा कि मीडिया भी एक अलग जगह है, मीडिया भी एक चेतना जगह है। मीडिया बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमारे पूरे राष्ट्रीय विकास के अंदर, हमारे चिंतन के अंदर, हमारी संस्कृति को आगे लाने के लिए, हमारे खेलों को आगे लाने के लिए, हमारे पर्यटन को बढ़ाने के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कमजोर हैं
उनके लिए आवाज उठा करके इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ये सारा काम मीडिया का है। मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ लाइव भी हो रहा है, हमारे सारे थे जो दूरदर्शन भी दे रहा है, जी न्यूज भी दे रहा है, A1 टीवी भी दे रहे हैं, फर्स्ट इंडिया भी दे रहे हैं, सच बेदर भी दे रहे हैं। कितने पत्रकार हैं और जिनकी कलम के अंदर, जिनकी शायरी के अंदर, जिनकी लेखनी के अंदर बहुत बड़ी ताकत है समाज को जगाने के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इसको एक दफे की बात नहीं, आप हमें कह से भी रहे, मीडिया का काम है आज न्यूज आप अच्छी लगाएं, परंतु यदि उसके अनुसार काम नहीं हो तो उसकी खिंचाई भी की जाए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अच्छा काम करें। मैं अपने छोटे भाई अखिलेश जी चतुर्वेदी जो बहुत बड़े परिवार से है, श्री R के चतुर्वेदी बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़े IAS अधिकारी नहीं, बहुत बड़े युग दस्ता थे, उनके ये सुपुत्र हैं। तो सब मिलकर के एक टीम बनी है और टीम ही आगे जाकर के काम करेगी। तो टीम के मुखिया श्री कीर्तनिया जी, सुरेश जी पंसारी, मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप हमें संभालें। और ये सुरेश जी और गोपाल जी, इनका बहुत योगदान होगा। यदि ये आज 7 तारीख का दिन नहीं होता, आज इतने विवाह है, इतनी शादियां हैं, अन्यथा आप यहाँ देखते कि राजस्थान का पूरा खेल जगह यहाँ मौजूद। मैं बोलने में मेरा थोड़ी प्रॉब्लम हुई, जवाब भी सूझ रही है। मैं राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट बन गया था 67 के अंदर, 10 साल रहा हूँ। राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहा हूँ, राइफल एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहा हूँ। क्रिकेट तो नहीं राष्ट्र है। और ये शेखावती का आदमी है जिसने आपको ये जान करके जो फर्स्ट T20 हुआ साउथ अफ्रीका के अंदर, जोहान्सबर्ग के अंदर, उसके उद्घाटन के लिए मैं वहां गया था। ICC की तरफ से जहाँ 7 देशों के 7 प्रतिनिधि आए थे। मैंने आई विल प्रेजेंट माय नेशन माय BCCI। मैं ये आपको शायद परिचय इतना ही है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी, मैं BCCI के फाइनेंस कमेटी में सिर्फ 4 मेंबर होते हैं। उसमें राजीव शुक्ला थे, अनुराग ठाकुर थे, मैं था और एक साउथ से MP थे। We were only 4 members in फाइनेंस कमेटी BCCI, which is the most, आप जानते हो फाइनेंस कमेटी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है। तो नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका मिला। ये जो IPL बना उसकी परिकल्पना नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को कहा। हम एक टीम वर्क थी, उसके अंदर भी इसकी ड्राफ्ट कमेटी IPL की है, उसका मैं मेंबर रहा हूँ। किस प्रकार से खेलों को आगे लेकर के जाना चाहिए, ये हमारे चिंतन के अंदर है। मैं चाहूंगा कि ये आप सबके सहयोग से हम बहुत आगे बढ़ें। और सभी का धन्यवाद, मीडिया का विशेष रूप से मेरे मित्रों का, जिनको कल हमने दोपहर में कहा और आज उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की, सभी को धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी को। अभी आप देखिए संजय जी आए थे हमारे बीच में, सुभाष जी आए थे, सपनों की बात कर रहे थे और कहते हैं आप किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। इसी प्रकार से सुभाष जी 2003 में रामगढ़ शेखावत आए थे और इन्होंने और एक एकेडमी की स्थापना की बात कर रहे थे, जो अपने सामने आज 2025 में फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। तो कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यही सपना लगभग कोरोना काल में और मुंबई में बैठकर सुरेश जी पंसारी ने देखा था और जो आज हमारे सामने फलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके जो भी ब्लूप्रिंट है वो संजय जी और सुरेश जी के दिमाग में और चल रहे थे। उन्हीं ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा। PPT आपके सामने चल रही है, तो मुकेश इसमें मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे। मुकेश जी बताएंगे शेखावत की स्पोर्ट्स एकेडमी
मुकेश जी। नमस्कार। रामगढ़ सेगावाटी क्षेत्र, जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया है, सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों की सीमा से लगते हुए एक बड़ा कस्बा क्षेत्र तहसील है। इसी रामगढ़ सेगावाटी में रुइया द्वारा लगभग 16 एकड़ जमीन हमारे ट्रस्ट को प्रदान की गई, जिसमें आपके सामने जोनिंग प्लान आ रहा है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें विभिन्न खेल के क्षेत्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 5 एकड़ में आप आधुनिक सुविधा संपन्न खेल मैदान क्रिकेट का, जिसमें जितने भी आज के आधुनिक युग में जिस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, वैसी सुविधाएं हम अपने खेल मैदान में देंगे। सेकंड, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। लगभग 5 एकड़ में निर्मित होने वाले आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें सिंथेटिक एयरलाइन का 400 मीटर का रनिंग ट्रैक, जिसके साथ हाई जंप, लॉन्ग जंप, खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल जैसी विभिन्न गेमों का इसमें संचालन किया जाएगा। उसके पास आप 3 बिल्डिंगें देख रहे हैं, जिसमें क्रम है। प्रथम पर आप देख रहे हैं इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लगभग 1 एकड़ में 3 फ्लोर पर बनने वाली ये बिल्डिंग, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर हम बनाने जा रहे हैं सेमी ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, जिसके साथ एक बढ़िया अत्याधुनिक जिम की सुविधा। इसके सेकंड फ्लोर पे जिम्नास्टिक हॉल का निर्माण किया जाएगा। थर्ड फ्लोर पर बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शूटिंग रेंज, आधुनिक रूप से प्रचलित गेम है शूटिंग रेंज, इसका भी निर्माण किया जाएगा। सेकंड जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी संस्था द्वारा इस खेल मैदान में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग 500 बच्चे हमारे बीच से। अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम देते हुए हमारे बीच पहुंचे हैं सेगावाटी के लाल, हमारे प्रिय माननीय श्री राजेंद्र जी राठौर। आप सभी एक बार उनका स्वागत करेंगे और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ माननीय श्री राजेंद्र जी राठौर। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें माननीय श्री राजेंद्र जी राठौर। हमारे सेगावाटी अंचल में विभिन्न गतिविधियों से हमारे सेगावाटी का नाम पूरे भारत विश्व में गौरवान्वित करने वाले हमारे माननीय आदरणीय श्री राजेंद्र जी राठौर, मैं मंच से स्वागत करता हूं उनका और आपसे अनुरोध करता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अनुमोदन करेंगे माननीय श्री राजेंद्र जी राठौर। मैं अपने प्रेजेंटेशन को एक बार दोबारा चालू करते हुए आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, भाई साहब के आगमन पर मैं एक बार 2 मिनट राजेंद्र जी का अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ स्लाइड की तरफ। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं रोड के साइड का व्यू और यहाँ से इंटर करते हैं हम सेगावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर। और सेगावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी में ये आपको पूरा खेलों का और जो मानचित्र है वो नजर आ रहा है। सैटेलाइट से लिया हुआ ये चित्र आपको इस प्रकार से क्यों नजर आएगा। उसके बाद में आप इसमें देखेंगे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ग्रूमिंग, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिग्री
मिलेगी, स्पोर्ट्स डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे होंगे और इंडोर स्पोर्ट्स फैकल्टी भी यहाँ पर आपको मिलेगी। अब अपन ले चलते हैं व्यू अपना, ये है एक साइड से व्यू जो बैंकेट हॉल की तरफ से है, वो आपको नजर आ रहा है। इसके बाद में अगला व्यू है टेम्पल साइड से लिया हुआ। इसके बाद अगला व्यू अपना हॉस्टल साइड से लिया हुआ, जो पीछे हॉस्टल है उनकी साइड का ये व्यू है। फिर व्यू आता है रेलवे हाउसिंग, उस साइड का ये व्यू है। अब अपन यहाँ से प्रवेश करते हैं शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर। शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी में सबसे पहले इंटर होते ही क्रिकेट ग्राउंड शुरू होता है। मुकेश जी जानकारी देंगे क्रिकेट ग्राउंड से। मुकेश जी नमस्कार। मैं एक बार पुनः आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग 5 एकड़ में आधुनिक सुविधा संपन्न क्रिकेट मैदान का निर्माण हमारी परिषद द्वारा किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट के लिए अलग से ड्रेसिंग रूम, जो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी, जो उपलब्ध वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। इसके आगे यहाँ कम से कम 2,500 से 3,000 बैठने की व्यवस्था भी होगी। अगली स्लाइड में आपको पूरी शेखावाटी के अंदर अपने पाश्चात्य कला के लिए, शिल्प कला के लिए और अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अगर किसी को शेखावाटी की संस्कृति से परिचय होना है तो एक रामगढ़ को अगर वो व्यक्ति घूम के आ जाए तो शेखावाटी की जीवन शैली से लेकर, खान पान से लेकर, रहन सहन और परिधान तक की सारी बातें एक जगह पर मिल जाती है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेश जी आपको, संजय जी आपको, सुभाष जी तो हमारे खेल जगत के हैं ही, और जिन्होंने खेल जगत में नाम किया वॉलीबॉल में सुरेश जी वो भी विराजे हैं, गोपाल जी विराजे हैं। जिन लोगों ने शेखावाटी जनपद में खेल को बढ़ावा देकर खेलेगा शेखावाटी जीतेगा भारत, इस संकल्प के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। 100 करोड़ की लागत से ये रामगढ़ शेखावाटी के अंदर बनने वाला शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी निश्चित तौर पर जहां स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के साथ साथ हमारे भावी खिलाड़ियों को तराशने का काम करेगा, वहीं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई वो डिग्रियां, चाहे बीपीएड हो चाहे एमपीएड हो, इन सबको पढ़ने के लिए हमारा विद्यार्थी दूर जाया करता था। एक तरह से एक स्पंदन करके साथ इस पूरी चीज को प्रारंभ करने के लिए मैं मंचासीन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं साक्षी बना हूं और आप सब जानते हैं कि शेखावाटी को सेठाना गांव कहा जाता है और उसी के साथ बड़े उद्योगपति, चाहे रुइया परिवार हो, पोदार हो, चाहे पिरामल हो, यहां से निकलकर दुनिया के अंदर उन्होंने औद्योगिक जगत के अंदर अपनी साख, अपने व्यापार को बढ़ाया। पर आज भी उनके मन में अपनी धरा के प्रति प्रेम है, उस धरती जिसके कारण से उनका इतना बड़ा नाम हुआ, और इसी कारण से आज ये पहला राजस्थान के अंदर मैं कह सकता हूं जिसमें सरकार का एक भी अंश नहीं है, कोई सहयोग नहीं, सिर्फ दानदाता और भामाशाहों के भरोसे। और रामगढ़ शेखावाटी नागरिक परिषद के द्वारा संचालित ये एक अनूठा और अनुपम ये कार्यक्रम होगा, जहां एक और 9 तारीख से पूरी दुनिया के लोग इन्वेस्टमेंट समिट में आ रहे हैं। ये राजस्थान अब उद्योगों के निवेश का एक केंद्र बनता जा रहा है। नए मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जिस प्रकार एक के बाद एक नीतिगत निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई है, लघु मध्यम उद्योग की नीतियां बनाई है, और राजस्थान एक्सपोर्ट के अंदर 5 साल में 1.5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करे। हमारी इकोनॉमी वर्तमान के अंदर जितनी है उससे आगे डबल हो जाए, 29,000 करोड़ से ज्यादा हमारी इकोनॉमी हो। हमारी जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है।
ये सिद्ध कर रही है कि राजस्थान खुशहाली की प्रगति पर निरंतरता से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान के अंदर खिलाड़ियों की भी कमी नहीं। पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी आए, राजस्थान के खिलाड़ियों का परचम भी ऊंचा रहा और खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इस प्रकार के कई मूवमेंट। और इस बार के बजट में 3500 करोड़ से ज्यादा सिर्फ खेल के लिए प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। राजस्थान के अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने नई युवा नीति तैयार की है जिसमें खेल का स्थान है। ऐसे समय के अंदर राजस्थान के अंदर राजस्थान के हृदय स्थल में शेखावाटी स्पोर्ट्स एकेडमी का अनाउंसमेंट के अवसर पर मैं बधाई देना चाहूंगा। ये सामाजिक सेवा का प्रकल्प आप लोगों के नेतृत्व में आगे बढ़े। संजय जी, सुरेश जी, सुभाष जी, सब लोगों के नेतृत्व में, और शेखावाटी इसी प्रकार, रामगढ़ शेखावाटी इसी प्रकार सारोकारिता और सामाजिकता से आगे बढ़ता जाए। मैं ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि शेखावाटी नहीं, पूरे राजस्थान के उदीयमान खिलाड़ियों को एक मंच मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड क्लास सारी सुविधाएं का मैं देख रहा था, वर्ल्ड क्लास सारी सुविधाओं की बात यहाँ कही गई है। तो निश्चित तौर पर इस काम को आगे बढ़ाने के अंदर ये 16 बीघा के अंदर जो 80 करोड़ की लागत से जो आप प्रारंभ आज कर रहे हैं, आने वाले समय में खिलाड़ियों को की खान होगा, खिलाड़ियों को पैदा करने का एक कारखाना बनेगा। इन्हीं शुभकामना के साथ आपने मुझे इस शानदार कार्यक्रम का साक्षी बनने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि सुरेश जी पंसारी और संजय जी कीर्तनिया राजेंद्र जी राठौड़ का बुके लेकर स्वागत और सम्मान करें। शेखावाटी आपकी नहीं रहेगी, शेखावाटी के नहीं है, सम्मान की अगली कड़ी में मैं चाहूंगा कि सुरेश जी और संजय जी सुभाष जी का सम्मान करें बुके लेकर। सम्मान की अगली श्रृंखला में अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री सुरेश जी मिश्रा को बुके देकर सम्मान करें और गोपाल जी सैनी का भी बुके देकर सम्मान करें। सभी जोरदार तालियां सम्मान की श्रृंखला में आगे के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं अखिलेश जी चतुर्वेदी को कि वो आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री अखिलेश जी चतुर्वेदी। आदरणीय अतिथि महोदय, राजेंद्र राठौर जी हमारे चूरू से आते हैं। शेखावाटी के लिए उन्होंने टाइम निकाला। खेल जगत के लिए हमें उनकी सेवाओं की सख्त आवश्यकता है। हम जितना अच्छा करना चाहें उसके लिए हमें आप लोग आके, कोई हमसे क्या चीज़ की गलती है या क्या है, हमें आके उसमें बताएं और क्या चीज़ अच्छी हो सकती है। शेखावाटी के अंदर जितने अच्छे खिलाड़ी अब तक आए हैं लेकिन उनको प्रोत्साहन नहीं मिला। हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और आके वो अपने अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और देश का नाम करें। उसके लिए हम आप हमारे बीच में पधारे और आप आके हमें उस चीज़ के साथ दें। इसके लिए हमें आपका बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के अंदर जितने भी आप लोग आए हैं, पत्रकार महोदय जितने भी हैं, हम लोग